बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में इन दिनों माहौल काफी गरमाया हुआ है। छात्र संगठन एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कुलसचिव को पद से हटाने की मांग तेज कर दी है। विरोध दर्ज कराने के लिए छात्रों ने अनोखा तरीका अपनाते हुए कुलपति को नारियल भेंट किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में लगातार अव्यवस्था बढ़ रही है, छात्र हितों की अनदेखी की जा रही है और प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। उन्होंने कुलसचिव पर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने 4 मई को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी और मारपीट की गंभीर घटना हुई। इस घटना में एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 14 टाँके लगाने पड़े। छात्रों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को सूचना नहीं दी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी, दस्तावेजों में देरी और शिकायतों के निराकरण में लापरवाही जैसे मुद्दों को भी उठाया। उनका कहना है कि लंबे समय से ये समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। छात्र नेता पुष्पराज साहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। एनएसयूआई ने स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि कुलसचिव को हटाने सहित सभी मांगों पर त्वरित निर्णय लिया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में अब सभी की नज़र विश्वविद्यालय प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में होश में आओ, होश में आओ। कुलसचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम घोषणा बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही कुलसचिव नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तानाशाही कुलसचिव नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जी बताएंगे किस लिए? जी, हमारे विश्वविद्यालय का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, उसके बाद हमें स्थायी 4 साल बाद स्थायी कुलसचिव यहाँ मिला है, लेकिन हमको कुलसचिव में तानाशाही मिला है, जो अपने आप को विश्वविद्यालय का बाप समझता है। कुलपति के सामने वो एफआईआर कराने की धमकी देता है, छात्र हित की बात करने आने पे अपने केबिन से भगाने का काम वो करता है, ऐसी कृत्य। और वहीं एक तरफ हमें अनुशासन और सहजता सिखाने का काम करता है और खुद आकर छात्रों से ऑन कैमरा बदतमीजी करता है। ऐसी उनकी रवैया है। छात्र हित की बात जब करने आते हैं उसको सुनने के लिए लगातार अपने कान को बंद कर देता है। छात्र हित की एक भी जो हित, छात्र हित के जो मुद्दे, उस पर 8 महीने का समय हो गया, लगातार हम उसका चक्का लगा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सका है। मतलब उनको एक जानकारी तक नहीं है कि यहाँ क्या घट रहा है। जब उससे बोलने आओ तो हवे बात करके कुछ भी चीजें बोलते हैं कि ऐसा कोई आवेदन ही नहीं आया है, जबकि आवेदन उसके टेबल पे रखा होता है। उसमें किसी प्रकार का छात्र हित के आवेदन पे वो ना निराकरण कर सकता है, ना उसमें निर्णय ले सकता है। निर्णय लेने में पूर्णतः वो असक्षम है, चाहे वो छात्र हित की बात हो, चाहे छात्र की सुरक्षा की बात हो, और चाहे प्रशासनिक निर्णय लेने की बात हो। वही अभी कल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसमें इतनी बड़ी चूक यहाँ हुई है कि यहाँ इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं, एक कर्मचारी का हाथ कट गया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन मौन बैठी हुई है। छात्र नेता एक छोटी सी चीज को लेकर आता है, उसके ऊपर एफआईआर कराने वाला ये प्रशासन आज मौन बैठा है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद एक सूचना तक थाना को नहीं दिया गया है। इवन इतने बड़े कार्यक्रम की सूचना तक यहाँ स्थानीय थाने पे नहीं दिया गया था। ऐसे लापरवाह कुलसचिव को हटाने की मांग को लेकर हमारे कुलपति महोदय जी को नारियल भेंट करके मांग किए हैं, और आगे अगर कुलसचिव महोदय जी भी इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं और ऐसे कुलसचिव आने के लिए आप लोग लगातार आंदोलन की, आज हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने पहले ही बताया कि हमने कुलसचिव मांगा था, हमें तानाशाही मिल गया, और हमने ये भी कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम छात्र नेताओं की बात अगर वो नहीं सुन रहा है, हमसे वो नहीं मिल रहा है, तो आप सोचिए कि आम छात्रों की स्थिति क्या होगी। ये छात्र हित की बड़ी बड़ी डीलें हाँकने वाला व्यक्ति, आप अगर अंदर जाकर देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के पास बैठने के लिए कमरा नहीं है। उन लोग मिलने आए थे, 1 घंटे से चक्कर लगा रहे थे, उनसे मिले तक नहीं। मैं कल जो घटना हुई उसके संबंध में बात करने आया था। 8 महीने से जो मैंने आवेदन देके रखा है उस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया, उसके संबंध में आया था। सूचना के अधिकार के माध्यम से हमने जो हमने पहले भी सड़क से लेकर सदन तक मामले को उठाया है, विधानसभा तक हम मामला लेके गए थे, वहां भी
हमारी आवाज जो है जोरों से गूंजी और वही प्रक्रिया पुनः अपनाएंगे। ऐसे तानाशाही को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। जो छात्र हित में काम नहीं करेगा, जो छात्र हित की बात नहीं करेगा, उसको हम यहाँ से भगाने से काम करेंगे। जी बताएंगे किस लिए आए हुए हैं, क्या मांग? जी, हम लोग ये जो कल यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें अभी तक के विश्वविद्यालय के अंदर वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ है और किनके बीच में हुआ है? यहाँ छात्र छात्राओं के बीच में हुआ है। यहाँ छात्र छात्राओं नशे में धुत होकर आए थे और विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं दिया गया है और इन्हीं सब त्रुटि की वजह से ये जो बड़ा हुआ है, जो वाद विवाद हुआ है, ये सब इन्हीं के कारण से हुआ है। क्या मांगे रहे थे ये आए? जी, हम लोग की ये मांग है कि ये सारी चीज़ें निष्पक्ष जांच किया जाए और अभी कुलपति महोदय से मिलकर हम लोग मांग रखे हैं और अगर जो कि मांग पूरी नहीं होती तो आगे हम लोग आंदोलन करेंगे।